90% बच्चे वही गलती करते हैं। क्या आप भी वही गलती करने वाले हैं? तो अगर आप गलती नहीं करना चाहते हैं तो ये वीडियो पूरा देख के जाइए, क्योंकि ये वही क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में रिपीट हुए क्वेश्चंस हैं और ये क्वेश्चंस लगातार ऑप्शनल क्वेश्चन में आपसे पूछे जा रहे हैं। और अगर आप क्वेश्चन नहीं देखते हैं तो आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आने वाला है वो क्वेश्चन आप नहीं कर पाएंगे। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप 90% लाना चाहते हैं तो पूरा वीडियो देख के जाइए, जिससे कि ये क्वेश्चन जब एग्जाम में आए तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएं। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बेहतरीन सेशन, जिसमें हम देखेंगे ऑप्शनल क्वेश्चन जो बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं चैप्टर सेकंड से। तो चैप्टर सेकंड का आज हम ऑप्शनल क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं और ये वही क्वेश्चन है जो एग्जाम में आपको सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो इतने बेहतरीन क्वेश्चन को अगर आपके लिए लेके आए हैं तो आप पूरा वीडियो देखिए और पूरे क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो चलिए हम अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर इसके पहले अभी चैप्टर फर्स्ट का आपने ऑप्शनल क्वेश्चन का वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो क्लास चैप्टर फर्स्ट के लिए बहुत ही बेहतरीन क्लास है और उसमें भी बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन आपके लिए ले आए गए थे। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। कॉपी पेन लेके बैठ जाइए और वीडियो को एकदम ध्यान से देखिए, जिससे कि सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ जाएं। जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा उसको आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, तो उसका रिप्लाई आपको मिल जाएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पे आपके सामने एक बेहतरीन क्वेश्चन दिख रहा है जो कि पूछा गया क्वेश्चन है। यहां पे आपसे कहा है कि यदि x माइनस टू, आपसे क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि यदि x माइनस टू बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5a का एक गुणनखंड है, तो अब आपका कह रहा है कि क्या एक गुणनखंड है, तो आपको मान बताना है। क्या करना है आपको? a का मान बताना है। तो हमको क्या करना है? a का मान बताना है। अब a का अगर मान बताना है तो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं इसको हम ध्यान से समझेंगे। अभी तक आपका कॉन्सेप्ट कुछ क्लियर है कि नहीं है उससे नहीं मतलब है, लेकिन अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो ये आपको पूरा क्वेश्चन तैयार करना ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम पूरा क्वेश्चन आपको तैयार करा देंगे। लेकिन आपको क्या करना है? आपको एकदम ध्यान से क्वेश्चन को समझना है, जिससे कि एग्जाम में जब भी ये क्वेश्चन पूछे जाए तो आपके तुरंत क्वेश्चन बन जाए। यहाँ पे जो क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है वो आपसे a का मान पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा, a का मान पूछा गया है और यहाँ पे आपसे कहा क्या है? ये कहा है कि यदि x माइनस टू एक गुणनखंड है। आपको क्या पूछा है? x माइनस टू एक गुणनखंड है। कैसे इसको सॉल्व करेंगे? अगर x माइनस टू गुणनखंड है तो इसको हम 0 के बराबर दिखा दें और यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, कितना आ जाएगी? 2 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 2 आ जाएगी। और जब x का मान मिल गया तो अब यहां से हम a का मान निकालेंगे और इसके बराबर में कितना मान लेंगे? 0। यहां पे लाके मान रख देते हैं, जहां पे x है वहां पे 2, स्क्वायर लगा था स्क्वायर लगा दिए 3 और x के स्थान पे कितना? 2, 2 से गुणा कराते हैं, प्लस में कितना? 5 है और बराबर में कितना हो जाएगा? आपका 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए अब आपको पता है कि 2 का स्क्वायर का मतलब 2 का 2 बार गुणा, और 2 का 2 बार गुणा करते हैं 2 दूनी कितना आ जाता है? 4, यहाँ पे 3 दूनी 6 और प्लस में क्या हो जाएगा आपका? 5a बराबर में 0। 4 माइनस 6, और जब भी कभी छोटी संख्या को बड़ी संख्या से घटाते हैं तो हमेशा जो सिंबल लगाते हैं वो किसका लगाते हैं? माइनस का लगाते हैं। किसका लगाते हैं? माइनस का। 6 में से 4 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 2 प्लस में 5a बराबर में आपका हो जाएगा 0। कितना हो जाएगा? 0। तो यहां से आ जाएगा 5a बराबर, -2 उधर भेजेंगे तो +2 हो जाएगा और a का मान यहां से निकल के आ गया 2/5। कितना आ गया? 2/5। तो आपसे क्या पूछा गया था? a का मान पूछा गया था। अब ऑप्शन आप चेक कर लीजिए, 2, 5, 2/5, 5/2, 2/5। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? 2/5, ऑप्शन नंबर सी। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो एक बार आप कमेंट कर दीजिए कि समझ में आया कि नहीं आया। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये चैप्टर सेकंड के सारे ऑप्शनल क्वेश्चन आज हम सॉल्व कर रहे हैं। यहां पे एक क्वेश्चन आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है और इसमें कहा है कि निम्नलिखित में बहुपद नहीं है। आपसे क्या पूछा है? बहुपद नहीं है। अगर अभी तक आपने चैप्टर सेकंड का वीडियो नहीं देखा है तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो चैप्टर सेकंड का वीडियो आप देख लीजिए। उसमें आपको बताया गया था बहुपद की परिभाषा क्या होती है, और बहुपद की अगर परिभाषा आपको बताई गई थी तो जब तक परिभाषा नहीं पता आप जान ही नहीं पाएंगे कि बहुपद हम कैसे पहचानते हैं। तो बहुपद पहचानने के लिए आपको वो वीडियो देखना पड़ेगा जिसमें एक्सरसाइज 2.1 को सॉल्व कराया गया है।
फिर से आपके जानकारी के लिए लेकिन हम फिर से बता दे रहे हैं कि बहुपद वह होता है, बहुपद वह होता है जिसकी जो घात होती है वो नेचुरल नंबर होती है। क्या होती है? प्राकृतिक संख्या होती है। अगर कोई हमको अचर दिया गया है, उसकी घात जो है वो हमारे पास घात क्या हो, घात अगर नेचुरल नंबर हो तो वो क्या कहलाता है? वो हमारा बहुपद कहलाता है। अब इसमें चेक कर लीजिए कि बहुपद नहीं है, ध्यान देना, पूछा है नहीं है, तो यहाँ पे घात नेचुरल नंबर है, बिल्कुल है, ये बहुपद होगा, बिल्कुल होगा। यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ये भी घात, ये भी बहुपद होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो घात है वो नेचुरल नंबर है अचर की, और चर से यहाँ मतलब नहीं है। अचर की घात क्या है? अचर की घात आपकी यहाँ पे कितनी है? यहाँ पे अचर की घात आपकी वो नेचुरल नंबर है, तो ये भी आपका बहुपद है। यहाँ पे अगर देखें तो 5 भी आपका बहुपद है। क्यों? क्योंकि 5 की पावर कितना हमेशा होता है? 0 होता है, तो ये भी हमारे पास क्या रहेगा? बहुपद रहेगा, और ये ऑलरेडी एक चर है, एक क्या है? ये चर है। यहां से अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे 3x दिया गया है। क्या दिया गया है? 3x, और 3x में जो पावर लगी है वो 1 लगी है, लेकिन जब इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 3x की पावर -1 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3x की पावर -1 हो जाएगा, और इस प्रकार से ये आपका बहुपद नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा? एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी एकदम क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं, अच्छा इसमें आपको द्विपद दिया गया है। क्या दिया गया है? द्विपद दिया गया है। तो एक बार ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिला लेते हैं। यहाँ पे आपको द्विपद दिया गया था, तो इस क्वेश्चन को हम एक बार मिला लेते हैं भाई। ये क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है, और 3rd में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में ये आपसे द्विपद इसमें पूछ रखा है। ठीक है, तो इसमें आपसे क्या कहा है? द्विपद है, द्विघात द्विपद नहीं कहा है। आपसे सिर्फ क्या कहा है कि इसमें द्विपद है। द्विपद होने का मतलब कि आपको हमने बताया था, और वो पहले वीडियो में आपको बताया गया था जब 2.1 पढ़ाए थे, तो उस वीडियो को जरूर देखिएगा, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, और उसी से सारे क्वेश्चन आसानी से ये सॉल्व होंगे। तो यहाँ पे आपसे द्विपद कहा है, तो यहाँ पे आप देखिए कितने पद हैं, आप तुरंत कहेंगे एक पद है। यहाँ पे आप देखेंगे कितने पद हैं? द्विपद हैं। यहाँ पे आपके कितने पद हैं? यहाँ पे आपके 3 पद हैं। यहाँ पे आपके कितने पद हैं? 1 पद। तो आपसे कहा था कितने पद की बात किया था? द्विपद की बात किया था। और इसको अभी हमने ये देखा कि द्विघात द्विपद तो नहीं कहा था, सिर्फ द्विपद कहा था। तो यहाँ पे इसका आंसर कितना हो जाएगा? द्विपद का मतलब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि एकदम इसका राइट आंसर है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए ये क्वेश्चन, यही क्वेश्चन था जिसमें द्विघात द्विपद बहुपद पूछा है। अब आपसे क्या पूछ लिया गया? द्विघात बहुपद पूछ लिया गया। तो द्विघात बहुपद ये वाला क्वेश्चन है, द्विघात बहुपद वाला। तो इसमें आप अगर चेक कर लीजिए, द्विघात का मतलब ये होता है कि x की घात 2 होनी चाहिए। x की घात कितनी होनी चाहिए? 2 ही होनी चाहिए। तो 2 यहाँ पे चेक कर लीजिए, इसकी घात कितनी है? 3, तो ये नहीं है। इसकी घात कितनी है? 1, तो ये भी नहीं है। इसकी घात कितनी है? 0, तो ये भी नहीं है। और इसकी घात अगर बात करते हैं तो इसकी घात कितनी होगी? इसकी घात कितनी हो जाएगी? इसकी घात 2 हो जाएगी। तो आपका ऑप्शन डी एकदम क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया 3x स्क्वायर -5x प्लस 7x क्यूब माइनस में 2x की पावर 4 प्लस 9 की घात है। अब आपसे पूछा गया है कि घात है, 4 है, -2 है, -4 है, 2 है। जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो बहुपद की घात, अब आप जान लीजिए कि वीडियो में तो बताया ही गया था, एक बार फिर से जान लीजिए कि जब बहुपद की घात बताते हैं तो जो अधिकतम घात होती है वही बहुपद की घात होती है। तो अधिकतम जो घात होती है वो क्या होती है? बहुपद की घात होती है, अधिकतम घात। अब अधिकतम घात इसमें दिख रही है, इसमें 2 बड़ा है, 3 की 4, तो यहाँ पे सबसे बड़ा क्या हो जाएगा? 4। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? एकदम इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में भी आपसे पूछा गया है px, आपको क्या दिया गया? px बराबर है -3। अब इसकी घात आपसे पूछा है। अब आप यहाँ पे चेक करिए, -3, 0, 3, 1। तो किसी भी चर की जो घात होती है वो हमेशा क्या होती है? वो हमेशा 0 होती है। तो यहाँ पे -3 का मतलब इसकी घात कितनी हो जाएगी? 0। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर बी एकदम
राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया, कह रहा है कि यदि द्विघात बहुपद k - 1x² प्लस kx प्लस 1 के शून्यकों में एक शून्यक -3 है तो आपको k का मान बताना है। एक शून्यक का मान आपको कितना दिया गया है, -3 दिया गया है। इसका मतलब कि हमको x का मान कितना दिया गया है, -3। हम इसको दूसरे मेथड से भी सॉल्व करते हैं, लेकिन इससे हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तो ये हमारे लिए आसान रहेगा। k माइनस में 1 और x का मान कितना ले लिए, -3 का स्क्वायर प्लस में -3 और यहाँ पे x प्लस में कितना 1 हो जाएगा। अब आगे इसको सॉल्व करेंगे। k माइनस में 1 -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा आपका, प्लस माइनस -3x और प्लस में कितना 1 हो जाएगा। यहाँ पे आप देखिए x का मान रखेंगे तो यहाँ पे ये 3k होगा, ये भी क्या हो जाएगा आपका 3k हो जाएगा, क्योंकि जो हमको मान निकालना है k का ही मान निकालना है, इसको बराबर हम 0 के दिखा दें। 9 का k में गुणा कराएंगे 9k, माइनस में 9 माइनस में 3k और प्लस में 1 बराबर में 0। 9k से 3k घटाएंगे कितना हो जाएगा 6k और 9 में से 1 घटाएंगे तो माइनस कितना आ जाएगा 8 बराबर में 0। 6 के बराबर हो जाएगा, -8 उधर जाएगा +8 तो k बराबर क्या आ जाएगा 8/6। 2 4 जा 8, 2 3 जा 6 तो k का मान कितना आ गया 4/3। अब ऑप्शन चेक कर लेते हैं। a का मान 4/3 है, b का मान -4/3 है, c का मान 2/3, d का मान -2/3। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 4/3। ऑप्शन नंबर ए आपका एकदम क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया कि x का मान -3 रखना है, उसके बाद हम इसका गुणा करा देंगे, गुणा कराने के बाद सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है शून्यक -3। शून्यक आपको क्या दिया गया था, शून्यक यहाँ पे जो दिया गया था वो आपको -3 दिया गया था, -3 और 4 दिया गया था। -3 और 4 वाला द्विघात बहुपद है। अब इसमें से बताना है कि ये द्विघात बहुपद इसमें से कौन सा है, ये आपको बताना है। यहाँ पे देखिए तो जो इसका फार्मूला होता है वो आपको बताया गया था, x² में अल्फा प्लस बीटा x और प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा, यही होता है द्विघात बहुपद के लिए फार्मूला। यहाँ पे आप अल्फा का मान देखिए तो क्या दिया गया है -3 और बीटा का मान क्या दिया गया है 4। यहाँ से अगर आप अल्फा प्लस बीटा का मान निकालेंगे तो हो जाएगा -3 गुणे में 4। तो अल्फा और बीटा का मान कितना आ जाएगा -12। अल्फा इंटू बीटा का मान आप निकालेंगे तो अच्छा भाई यहाँ पे प्लस होगा क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -3 और प्लस में कितना 4, प्लस में 4 तो 4 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा 1। यहाँ पे -3 गुणे में 4, -3 गुणे में 4 तो कितना आ जाएगा -12 आ जाएगा। इतना समझ में आ गया आपको। आगे सॉल्व करते हैं तो x² माइनस में अल्फा प्लस बीटा का मान कितना हो जाएगा 1, कितना हो जाएगा 1 और x प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान -12 हो जाएगा। यहां से आगे सॉल्व करेंगे x² माइनस में x प्लस -12, x² माइनस x -12। ऑप्शन चेक करते हैं तो ऑप्शन यहाँ पे चेक करेंगे तो x² माइनस x प्लस 12 है, इसका मतलब कि ये ऑप्शन तो नहीं होने वाला है। x² प्लस x प्लस 12 ये भी नहीं होने वाला है। 2x² 2x माइनस 24 ये भी हो सकता था क्योंकि इसमें सब में 2 से गुणा कराया है, लेकिन सिंबल की प्रॉब्लम से ये भी नहीं होगा। अब आपको ये ऑप्शन x² 2 इसको बनाने के लिए आपको इसमें 2 से भाग करना पड़ेगा। किससे भाग करना पड़ेगा 2 से भाग करने पर। तो आप ये भी जानते रहिए कि कभी कभी ऑप्शन हमको बनाना भी पड़ता है। तो x² 2 माइनस में x/2 और माइनस में 12/2 तो 2 छंग 12, तो यहाँ से ये आ जाएगा x² 2 माइनस में x/2 और माइनस में 6 और यही आपका ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आपका एकदम राइट आंसर हो जाएगा। तो देख लिए आप कि कैसे क्वेश्चन में आपको फंसाने का काम किया जा रहा है कि आपका आंसर ये आएगा लेकिन वो ऑप्शन में ही नहीं है, आप जल्दी में इसी में से कोई ऑप्शन मार देंगे और क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। लेकिन आपको गलत नहीं करना है क्योंकि आप यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे आप अगर पढ़ रहे हैं तो आपको क्वेश्चन हर हाल में सही करके आना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
अगले क्वेश्चन में आपको दिया गया है कि यदि द्विघात बहुपद, आपको क्या दिया गया है, यदि द्विघात बहुपद यक्स स्क्वायर, क्या दिया गया है, यक्स स्क्वायर माइनस ए प्लस वन यक्स प्लस बी के शून्यक, मतलब कि शून्यक का मतलब कि अल्फा का मान 2 और बीटा का मान कितना है, बीटा का मान आपका दिया गया है -3 है। तो अब आपको किसका मान निकालना है, ए और बी का मान निकालना है। अब आपको पता है कि अल्फा प्लस बीटा, आपने फार्मूला पढ़ रखा है, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी अपान में ए, और अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी अपान में ए। चलो फार्मूले का यूज कर लेते हैं, अल्फा बीटा का मान पता है, ए बी सी का मान निकाल देते हैं। ए का मान कितना हो जाएगा, 1 के साथ में कोई संख्या नहीं, 1 हो जाएगा। बी का मान क्या हो जाएगा, बी का मान माइनस ए प्लस 1 हो जाएगा, और सी का मान क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। मान रख देते हैं अल्फा प्लस बीटा 2 प्लस -3 और माइनस बी के स्थान पे माइनस, फिर माइनस और फिर ए प्लस में 1, और पूरे के बटे में कितना, पूरे के बटे में ए का मान कितना 1। तो 2 ब्रैकेट खोलेंगे प्लस माइनस माइनस माइनस, और यहाँ पे अब पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, माइनस ए हो जाएगा प्लस 1, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -1, क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और यहां से 2 में से 3 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, माइनस और माइनस ए, यहाँ पे क्या दिया गया है, माइनस ए दिया गया है, तो माइनस माइनस अब क्या हो जाएगा, प्लस ए हो जाएगा, और माइनस माइनस +1 हो जाएगा। अब यहां से देखिए तो ए +1 इधर भेज दें, +1 इधर भेज दें, तो -1 और -1 कितना हो जाएगा, ए का मान -2 हो जाएगा, ए का मान कितना हो जाएगा आपका -2 हो जाएगा, ठीक है ना। और यहां से अच्छा भाई -1 है और ये भी माइनस में है, ठीक। चलिए अल्फा इंटू बीटा का मान निकालते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या हो जाएगा, सी अपान में ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी अपान में ए। तो अल्फा इंटू बीटा 2 गुणे में -3 और सी का मान कितना है, बी, और ए का मान 1, तो 2 तिहाई 6, -6, और बी का मान कितना आ गया आपका, -6 आ गया। और यहाँ पे ए का मान कितना आया है, ए का मान -2, ऑप्शन चेक करते हैं, तो यहाँ पे ए का मान कितना आया है, 2 आया है। चलिए एक बार इसको चेक कर लेते हैं, तो यहाँ पे ए का मान 1 ले लिया गया, बी का मान कितना, माइनस में ए प्लस 1 लिया गया, माइनस में, अच्छा यहाँ पे भाई प्लस में है तो इसको सही कर देते हैं, यहाँ पे ये वैल्यू प्लस में दी गई थी तो इसको प्लस में लिखना था। चलिए कोई बात नहीं, इसको हम प्लस कर देते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास ये भी प्लस हो जाएगा, ये अपना प्लस में ही रहेगा। चलिए इसको इरेज कर देते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो लिखने में। चलिए तो इसको इरेज कर देते हैं यहाँ पे, जिससे आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। चलिए तो यहाँ पे हमारे पास b का मान क्या दिया गया है, यहाँ से हमारे पास जो b का मान दिया गया है वो दिया गया माइनस में a प्लस में 1, a प्लस में क्या दिया गया है, 1 दिया गया है आपका। आगे इसको सॉल्व करते हैं, 2 प्लस माइनस -3 बराबर में -a और प्लस माइनस -1, 3 में से 2 घटाएंगे तो -1 आ जाएगा, बराबर में क्या आ जाएगा, -a माइनस में 1, -1 इधर भेज देंगे, यहाँ पे -1 क्या कर देंगे, इधर भेज देंगे, ठीक है ना। यहां से -1 इधर भेज देते हैं और -1 को +1 इधर कर देते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 2 माइनस में 3 आ गया, -1 हो गया। तो आगे इसको सॉल्व करते हैं, -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, +1 माइनस में 1 बराबर में -a, 1 में से 1 माइनस करेंगे कितना, 0, तो -a बराबर 0, अर्थात जो a का मान आएगा वो कितना हो जाएगा, 0, और b का मान -6। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, a का मान 0 और b का मान -6। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, तो ऑप्शन नंबर सी आपका गलत है, a b नहीं होगा, आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि शून्यक 2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या। अभी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे एक और अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है कि 2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या, कितने बहुपद बन सकते हैं, 1 2 3, 3 से अधिक। अब यहां से पहले तो इसको बहुपद निकालते हैं, अल्फा का मान 2, बीटा का मान 5,
फार्मूला क्या होता है, यक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा यक्स और प्लस में क्या होता है अल्फा इंटू बीटा बहुपद के लिए। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का मान तो निकाल लिया जाए, 2 + 5 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। अल्फा इंटू बीटा का मान निकाल लें तो 2 × 5 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो आपका जो बहुपद निकल के आएगा यक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मतलब 7x अल्फा इंटू बीटा का मतलब 10, ये आपका क्या निकल के आ गया बहुपद आ गया। अब कह रहा है 0, 2 और 5 वाले बहुपदों की संख्या कितनी होगी। अब यहाँ पे इसमें मान रखना है तो हम चाहे जो भी रख लें, 1 रख लें, 2 रख लें, 3 रख लें, 4 रख लें, तो हम यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कह सकते हैं कि इसका जो मान हो जाएगा वो क्या हो जाएगा 3 से अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 से अधिक। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम आपका क्या हो जाएगा एकदम। वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो जाता, तो अब हम मिलते हैं अगली क्लास में और इसके आगे के पार्ट को देखेंगे। तो ये क्वेश्चंस आपको कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा और अपनी तैयारी को एकदम मजबूत करिए और ज्यादा से ज्यादा हमको नंबर लाना है। तो मिलते हैं एक नई क्लास में। जय हिंद।